सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के दूसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। कल हमने पाप कर्म और पुण्य कर्म 10 प्रकार के पाप और 10 प्रकार के पुण्य कर्मों को लेकर के विचार किया है। तो वो 10 प्रकार के पाप कौन से होते हैं और 10 प्रकार के पुण्य कौन से होते हैं जो आपको बताना है बिना देख के। उससे पहले आप में से कौन बताएंगे जो 16 पदार्थों के नाम, वो आप हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनसे पूछ सकूंगा। हाँ जी, तो नीता जी बताएंगी जी। क्या? हाँ जी, नीता जी को बताना है 16 पदार्थों के नाम। अपना माइक खोलिए और बताइए। आपने हाथ खड़ा किया था जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। जी, ये 16 जी। आप इन 16 पदार्थों में से प्रयोजन किसे कहते हैं बताइए। जब प्रमाता किसी पदार्थ को पाने की इच्छा, मतलब देखता है कि वो हमारे अनुकूल है तो उसको पाने की इच्छा करता है, जो चेष्टा करता है, या जो उसके प्रतिकूल है उसकी छोड़ने की जो इच्छा करता है उसे प्रयोजन करते हैं। उसे जो प्रवृत्ति रहती है उसे प्रयोजन करते हैं, जिसके लिए कार्य। जी जी जी, थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है अर्थ को समझने के लिए। जी जी। अच्छा, आप ये भी बताइए कि दृष्टांत कैसा होना चाहिए। दृष्टांत वो होना चाहिए जो परीक्षक भी समझ पड़े और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, लोक व्यवहार वाले, वो भी समझ सके, ऐसा दृष्टांत होना चाहिए। जैसे गाय को सभी लोग जानते हैं, स्पेशल लोग भी, वैज्ञानिक भी, मतलब सभी आसानी से समझ सके, ऐसा दृष्टांत होना चाहिए। जी जी जी। तर्क किसको कहते हैं? तर्क वह होता है जब हम किसी विषय को लेकर विचार करते हैं कि ये तो तर्क वही होता है, ऊहा होती है, और ये प्रमाणों में सहायता करती है तर्क। ठीक है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है अच्छी बात है। तो अब आप में से अनीता आनंद जी बताएंगी कि दूसरा सूत्र बताइए। अनीता आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जानम, उत्तर उपाय आगे नहीं स्वामी जी। हाँ, पर आप आधा हिंदी और आधा संस्कृत बोल रहे हैं ना, या तो पूरा हिंदी में बोलिए या पूरा संस्कृत में बोलिए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जानानाम, उत्तरोत्तर अपाये, तद अनंतर अपायात अपवर्गः। इसका मतलब बताइए। इसका अर्थ ये हुआ कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इसको मतलब उल्टा लेकर चलेंगे। जैसे मिथ्या ज्ञान से दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष उत्पन्न होते हैं, दोषों से उन्हीं दोषों की प्रवृत्ति बनती है और उन्हीं प्रवृत्ति से फिर जन्म मिलता है और उसी जन्म से फिर ये दुख प्राप्त होते हैं। और इसका हम अगर उल्टा चले तो
मिथ्या ज्ञान को हटाकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उससे फिर दोष हटते हैं। दोषों के हटने से प्रवृत्ति उस गलत कर्म की प्रवृत्ति हटती है, उससे जन्म हटता है और उससे सुख की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आप बता रहे हैं, लेकिन बताना भी हम लोगों को आना चाहिए। बताना भी एक कला है। जब कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने की भी एक कला होती है। माइक बंद कर लीजिएगा। हमें इस न्याय दर्शन में हम सब लोगों को ये भी सीखना है प्रश्न कैसे करना है। प्रश्न करना भी एक बहुत बड़ी कला है कि किस तरह प्रश्न करना है। दूसरी बात, उत्तर देना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो किस प्रकार उत्तर देना है। और वो जो उत्तर दिया जाएगा या प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न की प्रस्तुति, उसका प्रेजेंटेशन, और उत्तर का प्रेजेंटेशन, यानी उत्तर देना भी किस तरह देना, किस तरह प्रेजेंट करना है, उत्तर किस तरह प्रश्न को प्रेजेंट करना है, ये भी हम सबको सीखना है। अभी अनीता जी ने सूत्रार्थ बताया है, लेकिन उसको अगर ठीक से प्रस्तुत किया जाए तो इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं, दोषों के हटने से प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति के हटने से दुख जन्म हट जाता है, और जन्म के हटने से दुख हट जाता है, और दुख के हट जाने से मुक्ति मिलती है या मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे ये आप इस तरह बता सकते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है तो सुनने वालों को आसानी से समझ में आ जाए और हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। इस तरह आपको उत्तर देना है, या इस उत्तर को इस तरह प्रस्तुत करना है ताकि सर्वसाधारण को वो उत्तर समझ में आ जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि 16 पदार्थ आपने गिनाया है और उसमें से 2-3 अर्थों को सुना है आपने, और उन 16 पदार्थों में जाति जिसको कहते हैं, छल जिसको कहते हैं, निग्रहस्थान जिसको कहते हैं, और हेत्वाभास जिसको कहते हैं, तो इनको अपने शब्दों में रूप जी बताएंगे कि हेत्वाभास किसको कहते हैं। अब आप सभी लोग सुनेंगे, आप अपनी नज़र को पुस्तक में नोटबुक में नहीं रखेंगे। अभी तैयारी करने का कोई अर्थ नहीं है, अभी आपको सुनना है, जो आपने तैयारी की है उसके आधार पर ही बताना है। अब देखने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी नज़र जो है पुस्तक में या नोटबुक में रख रहे हैं, तो वो वैसा मत करिएगा। हाँ जी। स्वामी जी समझ आऊंगा। स्वामी जी मैंने आवृत्ति नहीं की थी, अच्छा। बस वो 16 पदार्थ याद है, और जो 10 जो मन के कल वाले सूत्र में वो याद है स्वामी जी, पीछे वाला याद। अच्छा, तो पीछे का भी हमें तैयारी रखना चाहिए, नहीं तो आगे समझते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप चलिए आप ये बताइए कि 10 प्रकार के पापों में से जो वाणी के पाप कौन कौन से होते हैं, ये बताइए। वाणी से स्वामी जी तो चुगली करना, और क्योंकि आपने जो तैयारी की है ना, उसी में से पूछ रहा हूं मैं। जी 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 स्वामी जी। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, और अच्छी तरह तैयारी करिए। तेज नारायण जी बताएंगे कि वाणी के क्या दोष होते हैं। वाणी के दोष बताइए। झूठ बोलना जी, कठोर वचन बोलना, अप्रिय बोलना, ये एक भूल गए आचार्य जी। अच्छा जी, कठोर बोलना, और उसके बाद में अप्रिय बोलना। अप्रिय बोलना, कठोर और अप्रिय बोलना थोड़ा सा जी एक सा हो गया। जी जी जी। झूठ बोलना, कठोर बोलना,
जी आचार्य जी भूल गए। हाँ जी, चुगली करना जी चुगली करना और व्यर्थ बोलना। असंबद्ध बोलने का मतलब है व्यर्थ बोलना। हाँ तल्लाप। हाँ, क्षमा व्यर्थ चाहूंगा, बोलना। अधिक समय नहीं मिल पाया, थोड़ा सा याद किया है, पक्का नहीं हुआ, भूल जाते हैं। हाँ, तो आप तो निवृत्त हैं ना अपने कर्तव्यों से, अब इसमें लग जाइएगा। हाँ आज जी एक अस्पताल में एक सेवक की सेवा में व्यस्त हो गए। जी जी जी, चलिए ठीक है जी, याद करूंगा। जी जी। हाँ जी, तो बिंदिनी जी बताएंगी वाणी के गुण बताइए कितने होते हैं और वो बताइए। माइक खोलिए। जी जी नमस्ते जी। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हित बोलना, फिर मधुर बोलना। प्रिय बोलना मधुर बोलना एक ही बात है जी। एक ही बात है। हाँ जी। जी। सत्य बोलना, हित बोलना, प्रिय बोलना और क्या, और एक है आगे, चार है वाणी के गुण। जी, वाणी के जो गुण हैं वो 4 हैं। सत्य बोलना, 4 है। ठीक है जी, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय बोलना और स्वाध्याय करना वाणी से। स्वाध्याय करना, जी जी स्वामी जी। जी जी। जी। अच्छा, और शरीर के जो दोष होते हैं स्वाति जी बताएंगी, शरीर के कितने दोष होते हैं? स्वाति आर्या जी, अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये बताइए, मैं नहीं बता पाऊंगी। शांत रहेंगे तो नहीं पता लगेगा। सुभाष जी बताएंगे जी, शरीर के दोष बताएंगे सुभाष जी। नमस्ते स्वामी जी। शरीर के दोष हिंसा, एक तो स्वामी जी जी। हिंसा ना करना जी, हिंसा ना करना। आगे बताइए। हिंसा ना करना। चलिए, हाँ तैयारी करिए। मैं दूसरे सुभाष जी से पूछ रहा हूँ। दूसरे सुभाष जी हैं एक, सुभाष जी सी और आगे कुछ लिखा हुआ नाम याद नहीं आ रहा है, यानी दिख नहीं रहा है इसमें स्क्रीन पे। सुभाष और सी और KAT इतना लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, बताइए वाणी के दोष, शरीर के दोष बताइए। आप माइक बंद है आपका, नहीं बता पा रहे हैं। मीना जी बताएंगी, मीना सिंगल जी। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी। जी, शरीर के दोष है हिंसा करना और चोरी करना, प्रतिषिद्ध मैथुन करना। जी, तो कितने दोष होते हैं शरीर से? 3 होते हैं। और शरीर से 3 उत्तम कर्म कौन से होते हैं? दान करना जी और परिचरण करना, परित्राण करना। जी जी, परिचरण का मतलब क्या होता है? दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना। जी, और परित्राण का मतलब दान करना। नहीं, वो तो दान हो गए। परित्राण, दूसरों की रक्षा करना। हाँ, दूसरों की रक्षा करना। तो देखिएगा, तैयारी इस प्रकार होती है, तैयारी करिएगा। माता जया बहन जी बताएंगी कि वाणी से अच्छा, मन से बताइए, मन से दोष बताइए। मन से कितने दोष होते हैं? वाणी के दोष नहीं, आपका हो गया मीना जी, आप बंद कर लीजिएगा। जया बहन जी बताएंगे, मन के दोष बताएंगे। मन से दोष, किसी के प्रति राग नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना। द्वेष नहीं, यहाँ जो वात्स्यायन जी ने जो बताया ना वो बताए ना। झूठी सोच नहीं, किसी के बारे में झूठी सोच नहीं, करना। देखिए दोष तो बहुत सारे होते हैं मन के,
लेकिन यहाँ जो वात्सायन ने जो बताया था कल के प्रसंग में, वही दोष बताना है मन के। हाँ, मतलब वो तैयारी नहीं की आप, ये बताइए। हाँ, शकुंतला जी, सेठिया जी नहीं, दूसरी माता जी हैं शकुंतला जी। हाँ जी, आप बताइए शकुंतला जी, जो आपने हाथ खड़ा किया है। अच्छा, माता शकुंतला सेठिया जी बताएंगी मन के दोष। माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम जी। मन का पहला दोष है जी किसी के प्रति बुरा विचार करना, मन में राग और द्वेष रखना। दूसरा है किसी की वस्तु चोरी करने की सोचना। तीसरा है किसी के प्रति दुर्व्यवहार करने की सोचना, हिंसा करने की सोचना। ये 3 दोष। तो माता जी स्पष्ट नहीं हुआ है आप क्या कहना चाहते हैं। एक तो दूसरे के प्रति हिंसा करने का यानी द्रोह करना नहीं है, एक मानसिक दोष हो गए, द्रोह नहीं करना। और दूसरा क्या है? हाँ जी, दूसरा है जी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। नहीं, ये वाला नहीं है दोष। दूसरा है जी किसी की चोरी करने की सोचना नहीं। इसको नहीं, इसको ऐसा बोलिए, जो है इसको ऐसा बोलिए कि दूसरे की चीज को लेने की चाह रखना। हाँ, ऐसा बोल सकते। दूसरे के द्रव्य को देखा और उसको लेने की चाह, या वो मेरे को मिल जाए ऐसी इच्छा रखना, इसको कहते हैं मन का दोष। हाँ जी। और तीसरा क्या है? किसी के प्रति हिंसा का विचार ना करना। नहीं, वो तो हो गया ना द्रोह, वो तो द्रोह में आ गया। अच्छा। हाँ, तो और तैयारी करना। नास्तिकता जो है ना, वो मन का दोष है, नास्तिकता जी। हाँ जी। अब नीलम गुप्ता जी बताएंगे, मन के गुण बताएंगे। जी, मन के गुण होते हैं आचार्य जी, स्वामी जी, मन के गुण जी। मन के दया करना होता है, लोभ नहीं करना है, और श्रद्धा, दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना होता है। ठीक है। अच्छा, श्रीधर जी बताएंगे कि शरीर से कितने दोष होते हैं? माइक खोलिए। क्षमा चाहूंगा स्वामी। हाँ जी। तैयारी नहीं है। अच्छा, तैयारी नहीं है। जी। तो आपके सामने वैसे सभी लोगों ने जिन लोगों ने बताया है वो आ गए हैं। तो 10 प्रकार के दोष, शरीर से 3 दोष, और वाणी से 4 दोष, और मन से 3 दोष, इस प्रकार 10 हो जाते हैं। और शुभ कर्म भी उसी प्रकार 10 हैं। जैसे शरीर से 3 दोष है तो शरीर से 3 गुण हैं, और मन से 4 वाणी से 4 दोष है तो वाणी से 4 गुण भी है। ऐसे ही मन से 3 दोष है तो मन से 3 गुण भी है। इस तरह तो 10 प्रकार के गुण, 10 प्रकार के दोष यहाँ पर गिनाए गए हैं। इन दोषों को हम पाप और पुण्य के रूप में देखते हैं, यानी ये सब कर्म हैं, चाहे वो मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, या शरीर से करते हैं। ये सारे दोष जो है ये कर्म के अंतर्गत आते हैं। दोष जो है यहाँ पर, दोष का मतलब हमारे व्यवहार में हम लोग दोष बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कर्म है। ये सब कर्म करते हैं हम लोग। यानी 10 प्रकार के यहाँ गिनाए हैं, 10 प्रकार के पाप और 10 प्रकार के पुण्य। और इन दोनों को समझते हुए इन पापों से बचना और इन पुण्यों को करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारा नहीं है। जब किसी से हम लोग पूछते हैं
कि आप दोष तो नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई दोष नहीं करता हूं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि दोष क्या होते हैं। यानी इतना व्यक्ति दोषों में डूबा रहता लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा है कि मैं दोष करता हूं या नहीं करता हूं। तो इसलिए हमें ये जैसे परद्रव्य दूसरे के द्रव्य को लेने की चाह ये हर व्यक्ति में होती है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन ये जो मन की चाह है ना ये सब में होती है। सूक्ष्मता से देखना है, स्थूलता से तो ठीक है किसी में नहीं हो सकती है, जो बहुत संवेदनशील होता है तो स्थूल से वो नहीं सोच रहा है, लेकिन सूक्ष्मता से मन में वो बात रहती है, वो उसको पकड़ना पड़ता है। बहुत सारे सूक्ष्म दोष जो होते हैं वो एकदम उजागर नहीं होते, भले ही वो मन से हो रहा है, पहले से मानसिक दोष सूक्ष्म है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मानसिक दोष पहले से ही सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म दोष में भी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत भेद हैं। तो उन सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों को हमें पकड़ना होता है। ऐसे ही वाणी के बहुत सारे दोष होते हैं, ऐसे ही शरीर से भी बहुत सारे दोष होते हैं। हम परस्पर अपने ही लोगों के साथ इतने दोष करते हैं, हमें ये पता नहीं लग रहा होता है कि हम दोष कर रहे हैं। पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जो भी हमारे निकट के जितने भी संबंध हैं, उन सभी संबंधों से युक्त जितने भी लोग हैं, उनके साथ में हम लोग भयंकर दोष कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है। पति ऊंचा बोल देता है, धमका देता है, आंखें दिखाता है, पता नहीं कैसे कैसे दोष करते हैं। वो सारे के सारे दोष इनमें ही आते हैं। ये जो 10 दोष गिनाए गए हैं वो उसके भेद हैं। वो ये तो स्थूल रूप से बताया, दूसरे के प्रति द्रोह नहीं करना। अब द्रोह एक प्रकार का नहीं होता है ना, द्रोह अनेक प्रकार का होता है। दूसरे के द्रव्यों को लेने की चाह मन में होना वो एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है। और नास्तिकता 1-2 प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की होती है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया है, अपने ही लोगों को हम नकारते हैं, मन से नकारते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, पति बोल रहा है, पत्नी नकार देते हैं, बोलते रहते, बोलने दो इनको, ये तो बड़बड़ करते रहते। पत्नी बोल रही, अथवा पति बोल रहा है तो इसका यही काम है, ये तो बड़बड़ करती रहती है, वो नकार देते हैं। ये नास्तिकता है, हम स्वीकार नहीं कर रहे उनको, यानी उनकी बात को हम एकदम सिरे से खारिज कर दिया है, उनको नकार कर दिया है। अर्थात उसके अस्तित्व का कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई मान नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है उस विषय में। वो हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस प्रसंग में, उस विषय में ये बात हो रही है। तो ऐसी नास्तिकता एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की है। हम अपने निकट के लोगों के बीच में हम कितने दोष कर रहे हैं ये सब पकड़ना होता है। हम नहीं पकड़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोष नहीं कर रहे। जब उसके अंदर दंगल में उतरेंगे ना, अखाड़े में उतरेंगे तभी पता लगेगा, पानी में उतरेंगे तभी पता लगेगा कि कितना पानी है। बिना उतरे पानी का नहीं पता लगेगा, बिना दंगल में उतरे अपने बल का पता नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से दोषों को पकड़ने के लिए हमें उतरना पड़ेगा, यानी उसमें प्रवेश करना होगा। वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो करना होगा, तब हमें पता लगेगा कि मैं कितने दोष करता हूँ। और उससे पहले हमें ये पता लगाना भी जरूरी है दोष होते कितने हैं, तभी तो आप पता लगा पाओगे। दोष होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो पता लगाना है। तो ये जो जैसे द्रोह बताया है, ये द्रोह कितने प्रकार का होता है, पहले इसका पता लगाना है। ऐसे ही सबके विषय में पता लगाना, तब जाकर के फिर हम अपने अंदर वो दोष हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तब पता लगा पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है कितने प्रकार के दोष होते हैं तो हम पकड़ेंगे कैसे। इसलिए हम लोग दोषों को भी दोष नहीं मान रहे होते हैं। परस्पर एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं, देखो जी आप गलत कर रहे हो, वो मानता ही नहीं है मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए, ऐसे हो या बिना कैसे काम चलेगा। यानी उसको दोष मान ही नहीं रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको पता नहीं इसको भी दोष कहते हैं।
ऐसे दुनिया भर के दोष करते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग दोष नहीं कर रहे। तो ये 10 तो स्थूल स्वरूप में गिनाया गया है, इनके भेद प्रभेद जो है बहुत होते हैं। तो इन बातों को हमें योग दर्शन के माध्यम से समझना है, क्योंकि यहाँ वो विषय नहीं है, यह तो स्थूल रूप से बताया है। इसलिए हमें एक दर्शन से मुक्ति नहीं मिलने वाली, हमें सारे दर्शन पढ़ने होंगे। यानी जिन जिन से हमें बोध होता हो, अब हमारे लक्ष्य के लिए जो जो बातें चाहिए, जो जो विद्या चाहिए, जो जो कर्म चाहिए, जैसी भक्ति उपासना चाहिए, वैसी भक्ति, वैसा कर्म और वैसा ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। वो एक शास्त्र से मिले, ये 10 शास्त्रों से मिले, ये कितने ही शास्त्रों से मिले। नहीं जी मेरी इतनी सीमा में इससे आगे पढ़ नहीं सकता, इसका अर्थ है मुक्ति के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना मैं नहीं कर सकता, फिर मुक्ति की आशा छोड़ना है आपको। मैं IAS बनना चाहता हूं लेकिन ग्रेजुएट नहीं बनना चाहता हूं, ये कैसे काम चलेगा जी? ये वैसा ही है। कौन है आप में से? माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो इस प्रकार इन सारे दोषों को समझने का हमें प्रयत्न करना है, देखने का प्रयत्न करना है, और अपने आप को, जैसे मोबाइल को आप लोग अपडेट करते हैं ना, मोबाइल को, तो जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं, उसको केवल मोबाइल को ही नहीं अपडेट करते, कपड़ों में आप अपडेट करते हैं, मकान में करते हैं, बर्तनों में करते हैं, पता नहीं किस में नहीं करते हैं आप, सब में अपने आप को सबके साथ चलना है जी। नहीं जी आज का समाज ऐसा है, नहीं सबके साथ चलना है। सब लोगों के दिमाग में कूट कूट करके नस नस में भरा हुआ है कि सबके साथ चलना, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, बच्चे पीछे रहेंगे। और छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़ा आदमी तक अपने आप को हर विषय में अपडेट करता है, लेकिन इस विषय में अपडेट नहीं करता। मतलब मेहनत पुरुषार्थ जो मुक्ति के लिए करना होता है, संस्कारों को समझने के लिए करना होता है, कर्मों को समझने के लिए, मूर्खता को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, भक्ति को समझ, इसमें अपडेट नहीं कर रहा होता, बाकी सब में कर रहा होता है व्यक्ति। तो वो अपडेट करना, वो सांसारिक जीवन को बिताने के लिए तो काम आएगा, पर उतने अपडेट से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इन सब बातों को समझते हुए इन 10 दोषों और 10 गुणों को विस्तार से हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 11 है, जो हमने अशुभ और शुभ कर्मों को देख लिया था, उसके आगे अभी पढ़ना है। अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, यहां से चलेगा। अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। यहां जो सूत्र में प्रवृत्ति को लेकर के बात कही है, दुख जन्म ऐसा बोला ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतर अपायात अपवर्ग। तो उसमें जो प्रवृत्ति शब्द आया है, उसी प्रवृत्ति को लेकर के यहाँ पर 10 दोष 10 गुणों के रूप में बताया। अब उसी प्रवृत्ति को समझा रहे हैं। वास्तव में यह प्रवृत्ति क्या है? तो कहते हैं अत्र, इस सूत्र में प्रवृत्ति साधनों, प्रवृत्ति का जो साधन है, प्रवृत्ति के जो कारण हैं, वो है धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म है। प्रवृत्ति का मतलब है क्रिया, कर्म करना। प्रवृत्ति का मतलब है क्रिया है, कर्म करना है। जैसे खाना एक कर्म है, तो खाने की प्रवृत्ति, ऐसा। अब ये खाने की प्रवृत्ति है, अब ये खाने की प्रवृत्ति किसी कारण से होगी। मांस खाने की प्रवृत्ति है तो अधर्म के कारण से होगी, और वेजिटेबल्स खाने की प्रवृत्ति हो रही है तो धर्म के कारण से हो रही है। इसका मतलब है अगर पाप में प्रवृत्ति हो रही है तो उसके पीछे अधर्म है, पुण्य में प्रवृत्ति हो रही उसके पीछे धर्म कारण है। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो। प्रवृत्ति के जो साधन हैं
अर्थात प्रवृत्ति के जो कारण हैं वो कौन है? तो कहते हैं धर्माधर्मो, वो धर्म और अधर्म है। यानी धर्म से शुभ में प्रवृत्ति, अधर्म से अशुभ में प्रवृत्ति। अगर कोई व्यक्ति द्रोह कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जीवन में अधर्म है। अगर कोई किसी की रक्षा कर रहा है तो उसके जीवन में धर्म है, आप ये कह सकते हैं। अथवा एकांगी दृष्टि से देखेंगे क्योंकि पति पत्नी के प्रति भी द्रोह करता है, क्योंकि द्रोह करने के प्रकार बहुत हैं। अब यूं समझ लीजिए 81 प्रकार है। द्रोह जो है ये हिंसा के अंतर्गत आता है। द्रोह का मतलब है हिंसा। तो ये जो हिंसा है ये 81 प्रकार की है, और वो 81 प्रकार की हिंसा शरीर से होती है, और जब मन से होगी तो वो भी 81 प्रकार से होगी। तो उन 81 प्रकार की हिंसा में एक जिसको द्रोह कहा जा रहा है। अब वो जो द्रोह है, जैसे एक दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन को मार डालता है, वो द्रोह है, वो हिंसा है, वो शरीर से मारा है। अब एक व्यक्ति मन से मारता है, वो भी द्रोह है। तो मारना जो है ये शरीर से हो गया, एक मन से हो गया। तो ऐसा जो द्रोह है, सबको मारना ही द्रोह नहीं होता है ना। वो द्रोह के जो है अलग अलग विभाग हैं। कहीं मारा जाता है, कहीं थपेड़ा मारा जाता है, कहीं किसी को धक्का दिया जाता है, किसी को शब्द से ही मारता है व्यक्ति। तो ऐसा ही द्रोह जो है, इन अलग अलग 81 प्रकार के द्रोहों में एक ऐसा प्रकार है ना, जो पत्नी को, पति को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, सास को, बहू को, गुरु को, शिष्य को, सबको हम इसमें लपेट लेते हैं। और जब हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं सबके सब लोग किसी न किसी विषय में, तब हम लोग द्रोह करते हैं, यानी हिंसा करते हैं अपने ही लोगों। जब हम अपने ही लोगों से हिंसा कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं आप दुनिया के साथ कितना करेंगे हम लोग। अब आप सोच सकते हैं। तो ये जो द्रोह हो रहा है, ये इस द्रोह के पीछे, चाहे हम पति हैं, हम पत्नी हैं, माँ हैं, पिता है, गुरु है, शिष्य है, कोई भी हो सकते हैं, हम जो भी हैं, ये सारे संबंध हो सकते हैं। पर इन सब के पीछे जो द्रोह है, वो जो द्रोह जिसके प्रति कर रहे हैं, उस द्रोह के पीछे भी हमारे मन के अंदर रहने वाला अधर्म है, उससे प्रेरित होकर के ये द्रोह कर रहे हैं हम अपने ही लोगों के प्रति। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अब द्रोह नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि द्रोह ना करने, यानी पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी उद्वेग, कोई भी गुस्सा, कोई भी आक्रोश, ये बहुत सारे शब्द हैं ना जिनका आप प्रयोग करते हैं हिंदी में, ये सब द्रोह कहलाते हैं, ये सब द्वेष कहलाते हैं, ये सब हिंसा कहलाते हैं। तो किसी भी प्रकार का अपने ही लोगों के प्रति कि हम चू नहीं कर रहे हैं, कितना पेशेंस रखना होगा, यानी कितना धैर्य रखना होगा हम अपने लोगों के प्रति। किसी भी 81 प्रकार के द्रोह में से एक भी द्रोह ना करें। अब आप सोच सकते हैं कितना सावधान रहना पड़ेगा। इसका मतलब है जीवन, ये है लाइफ, इसके लिए मेहनत करना होता है, मुक्ति इसके लिए मिलती है। इन सब को पार करते हैं हम, जब इन 81 प्रकार के द्रोह से ऊपर उठ जाते हैं, इस 81 प्रकार की हिंसा से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। 81 प्रकार की हिंसा बोला है ना, जैसे हिंसा है, हाँ, अस्तेय चोरी नहीं, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ आप किसी घर में घुस करके उसके सैंडल, उसके जूते या उसके कपड़े या उसके ऑर्नामेंट्स चुरा के आ रहे हैं, नहीं आते। आप बहुत शरीफ लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं आप चोर नहीं हैं,
क्योंकि 81 प्रकार की चोरियां होती है, ये सब समझना है। तो ये जो है स्तेय है, हिंसा के बाद में स्तेय बोला है ना, ये स्तेय है। ऐसे ही यहाँ पर बोला है प्रतिषिद्ध मैथुनम, यानी व्यभिचार। ठीक है, हम दूसरे के यहाँ जाकर के कोई कर नहीं रहे हैं, लेकिन 81 प्रकार का व्यभिचार हम अपने ही लोगों के साथ करते हैं, ये पकड़ना है हमको। तो ये 3 ही प्रकार के दोष बताए ना, ऐसे तो कितने दोष हैं। तो ये सब शरीर से जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के वाणी से होते हैं, उतने ही प्रकार के आप यूं समझ लीजिएगा मन से होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने होते हैं। तो ऋषि ने तो 81 प्रकार तो मोटा मोटा गिनाया है, और आगे कह कर के बोलते हैं कि मेरे सामने जितने लोग होंगे ना उतने प्रकार के द्वेष बनेंगे। हाँ, मतलब माँ से द्वेष करूंगा तो अलग प्रकार का करूंगा, पिता से द्वेष करूंगा तो अलग प्रकार के करूंगा, जब पत्नी से द्वेष करूंगा तो बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट ही होगा। वो पत्नी से या पति से या सास से करूंगा तो फिर पूछो मत, वो अलग ही प्रकार का द्वेष होगा, और बहू से करूंगा तो वो अलग ही प्रकार का होगा। आप सोच सकते हैं कि जितने भी लोग हमारे निकट में आएंगे हमारे सामने, उन सबके प्रति भी दोष अलग अलग होते हैं, चेंज होते रहते हैं। है तो सारे द्वेष है, सारे द्रोह है और सारी हिंसा है। तो महर्षि कहते हैं जितने भी प्राणी होंगे उतने प्रकार हो जाएंगे। मतलब आप देखेंगे छिपकली के प्रति द्वेष होता है किसी में, कॉकरोच के प्रति द्वेष होता है, चूहे के प्रति होता है, बिल्ली के प्रति, कुत्ते के प्रति, पता नहीं कितने प्राणी हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, उन सबके अलग अलग दोष है, हमारे सबके अंदर है ये। पर वो सब में हम नहीं जाते हैं, कम से कम 81 प्रकार के दोषों को समझने का प्रयत्न करें। तो इस तरह आप देखेंगे तो हम सुबह से लेकर के रात्रि तक हम इतने दोष कर रहे होते हैं, इतने दोष कर रहे होते हैं, इसलिए डर लगता है हमें, आज मर जाएंगे तो क्या होगा अगला जीवन। बहुत सारे दोष किए हुए हैं और पुण्य कर्म बहुत कम करते जा रहे हैं। इन सब बातों को समझते हुए देखते हैं तो ये जो दोष गिनाए यहाँ पर, इनको सूक्ष्मता से हमें पकड़ने का प्रयत्न करना है। चलिए वो 81 प्रकार को छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो बताए गए 10 प्रकार के, ये 10 प्रकारों में हम कौन सा दोष करते जा रहे हैं अपने लोगों के प्रति, ये भी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में आप अपने लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करके देखिएगा। पता लगेगा आपको कि मैं दिन भर में अपने लोगों के साथ इनमें से कौन सा दोष कर रहा हूँ, ये पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। अथवा उनके साथ जब व्यवहार करेंगे तो इन 10 प्रकार के दोषों से रहित होकर के व्यवहार करूं, यानी ये दोष ना लाऊं, ऐसा व्यवहार करूं। ये हमें मेहनत करना है, ये पढ़ने का ये अर्थ है। बस आज ही याद भी हो गए जी 10 प्रकार के दोष, 10 प्रकार के गुण, आगे चलते हैं, चलो आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ जाएंगे। उस पढ़ने का अर्थ यही है ना, इसको व्यवहार में उतारना है हमको। प्रयास अभी से करना है हमको कि पकड़ना है हमको सुबह से लेकर रात तक। ये जो दोष गिनाए हैं, इन दोषों में से कौन सा दोष हम उनके साथ कर रहे हैं, या सावधान होकर के उनके साथ व्यवहार, क्योंकि व्यवहार तो करना पड़ेगा हमको सबके साथ में। तो व्यवहार करने से पहले तैयारी करता है व्यक्ति। जैसे कहीं जाता है तो जाने से पहले क्या ले जाना है वो सब तैयारी करके जा रहा है ना, ऐसे उठ करके नहीं जाता। बाहर जाना है, घर से बाहर प्रवास में जाना है, 1 सप्ताह के लिए जाना है तो पूरी तैयारी करके जाता। तो ऐसे ही हम सबके साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ऊंचा ना बोलूं और धमका नहीं हूँ, आंखें मत दिखाऊं, या गुस्सा ना आए, ये दोष ना आए, ये सब तैयारी करके चलकर हमको चलना है। तो आज जितने दोष हो रहे हैं ना, कम होते जाएंगे। और जो व्यक्ति तैयारी ना करे, ये देखने का प्रयास ना करे, ऐसे ही चले आँख मीच करके, अंधेरे में जैसे लठ घुमाना होता है ऐसा, तो फिर पता नहीं, फिर हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। कितने ही शास्त्र पढ़ लो आप,
ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। आप में से कई लोग हैं कितने बार पढ़ चुके इन शास्त्रों को। प्रश्न वो नहीं है हमने कितने बार पढ़ा या हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। प्रश्न ये है, कोई जरूरी नहीं है आप कितने बार पढ़े या आज पहली बार पढ़ रहे हैं। जरूरी ये है कि स्टार्ट करना है हमको, प्रारंभ करना है हमको अपने दोषों को पकड़ने का, नहीं तो इसमें से हम ऊपर उभर नहीं सकेंगे, वहीं का वहीं बैठे रहेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हमको चलना है। अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, ये जो प्रवृत्ति है इसके जो साधन है अर्थात इसके जो कारण हैं वो धर्म और अधर्म हैं, और इन धर्माधर्मों को ही प्रवृत्ति शब्देन उक्तो। सूत्र में वास्तव में धर्माधर्म के स्थान पर प्रवृत्ति शब्द से बोला है, यानी कारण को ही कार्य के रूप में बोला है। कई बार हमको कारण को कार्य के रूप में बोलना पड़ता है और कई बार कार्य को कारण के रूप में बोलना पड़ता है। व्यवहार में हम ऐसा करते हैं। तो क्या खा रहे हो जी? अन्न खा रहे हो, अन्न खा रहे हो। अन्नम वही प्राणाः, अन्न ही प्राण है भैया। कुछ खाओगे तभी तो सांसें चलेंगे। अगर आदमी खाता ही नहीं, खाए नहीं, कुछ भी ना खाए, फिर सांसें कैसे चलेंगी? तो अन्न के कारण से प्राण चलते हैं। तो अन्न साधन है, ठीक है जी। तो अन्नम वही प्राण, अन्न को ही प्राण बोल दिया। तो अन्न तो कारण है प्राणों के, लेकिन कारण को ही कार्य बता दिया, अन्नम वही प्राणा। तो वैसे ही यहाँ पर धर्माधर्म को बताना था, धर्माधर्म को ना बता करके इस धर्माधर्म के कार्य को बता दिया है, प्रवृत्ति को बताया। तो दुख जन्म प्रवृत्ति के स्थान पर धर्म बताना चाहिए। दुख जन्म प्रवृत्ति के जगह पर धर्म बताना चाहिए। तो वो धर्म ना बता करके धर्म का जो कार्य है प्रवृत्ति उसको बता दिया। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानाना। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान से हम आगे बढ़ना है ना हमको, यानी तत्वज्ञान आने पर मिथ्या ज्ञान हट जाता है, और मिथ्या ज्ञान हट जाने से दोष हट जाते हैं, और दोष के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाती है। तो वो जो दोष है उन दोषों से हम धर्म और अधर्म बनाते हैं। जो दोष है उन दोषों से धर्म अधर्म बनाते हैं। ये आगे चल करके आपको समझ में आएगा। तो फिर वो धर्माधर्म के कारण से फिर हमको जन्म मिलता है, फिर उस जन्म के कारण से दुख मिलता है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द वास्तव में धर्माधर्म के लिए प्रयोग किया है। तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रवृत्ति के जो कारण धर्माधर्म हैं उन धर्माधर्मों को यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से बोला गया है। यथा, अब उदाहरण दे के समझा रहे हैं, यथा अन्न साधना प्राणा। ये जो प्राण हैं ये अन्न कारण वाले हैं। साधन का मतलब कारण। अन्न साधना प्राणा, ये जो हमारे प्राण हैं ये अन्न कारण वाले, अर्थात अन्न रूपी कारण के होने पर प्राण चलते रहेंगे। इसलिए अन्नम वही प्राणा ऐसा बोला जाता है। प्राणिनः, प्राणियों के लिए या प्राणियों को ये बोला जाता है, यानी हम सब प्राणी हैं, प्राणधारी है। प्राणों को धारण करने वालों को प्राणी बोलते हैं। तो जितने भी प्राणधारी हैं उनके लिए अन्न जो है बहुत महत्व रखता है। हाँ, ये अलग बात है, सबका अन्न अलग अलग प्रकार का होता है। सबका अन्न जो है अलग अलग प्रकार का होता है। पशु का अन्न अलग प्रकार का है, पशुओं में भी अलग अलग पशु होते हैं, सबके अन्न अलग अलग प्रकार का होता है। हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों के लिए अलग प्रकार का अन्न है, पर अन्न के कारण से प्राण चलते हैं। तो इसलिए अन्न को ही प्राण बोल दिया है। तो इसलिए कहा अन्नम वही प्राणा। और ये प्राण किसके पास है? प्राणिना, प्राणियों के पास में। तो जैसे अन्न को ही प्राण बोला है वैसे ही यहाँ पर धर्माधर्म को ही प्रवृत्ति बोल दिया। तो आगे बढ़ते हैं जी। सा इयम प्रवृत्ति, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो भी प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। हमारी जो प्रवृत्ति है
निकृष्ट जन्म का कारण बनती है। कुत्सित का मतलब है निकृष्ट। कुत्सितस्य जन्मनः कारणम, निकृष्ट जन्म का कारण वो प्रवृत्ति बनती है, क्योंकि प्रवृत्ति बहुत ही निकृष्ट है। हमारी जो प्रवृत्ति इतनी निकृष्ट है, इसलिए निकृष्ट जन्म का कारण बनेगी वो प्रवृत्ति। इसको निकृष्ट जन्म क्यों मिला है जी? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी। तो इसलिए कह रहे हैं सायम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति स्त्रीलिंग में है, वो ये जो प्रवृत्ति है कुत्सितस्य जन्मना कारणम, कुत्सित जन्म का कारण बनती है। और कुत्सित का मतलब है निकृष्ट। और सायम प्रवृत्ति, वही प्रवृत्ति अभिपूजितस्य जन्मना कारणम, अभिपूजित का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय जन्म का कारण बनती है वही प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, बस प्रवृत्ति के दो भेद हो जाते हैं, एक उचित प्रवृत्ति, एक अनुचित प्रवृत्ति। तो अनुचित प्रवृत्ति से निकृष्ट जन्म होता है और उचित प्रवृत्ति से उत्कृष्ट जन्म होता है। तो अभिपूजित का मतलब होता है उत्कृष्ट, प्रशंसनीय। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है ये बंदा साधारण नहीं, ये विशेष है। मतलब इतने बड़े पोस्ट पर रह कर के हर व्यक्ति का वो ध्यान रखता है। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पोस्ट पे रह करके वो हर किसी के साथ, मतलब हर किसी का मतलब है जो समाज राष्ट्र के लिए जो मेहनत करते हैं उनको उजागर कर देता है। वो जो समाज राष्ट्र के लिए जो काम करने वाले होते हैं उनको तवज्जो देता है, यानी उनको सम्मान देता है। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। यानी कितना मेहनत कर रहा होता है उस, हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, उसमें से हम सोते हैं पता नहीं और क्या क्या करते होंगे। उसका तो सोने के अलावा जो भी काम होता है सब देश के लिए होता है, पूरा देश उसका है। तो इतने बड़े पोस्ट में रह करके भी व्यक्ति वो किस तरह मेहनत कर रहा, तो ऐसे जो भी कोई होता है, वो एक नहीं होगा, अनेक होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब उनके जीवन को हम देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, बस ये सामान्य नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ है। तो कहते हैं प्रवृत्ति ही उसको बना देती है, वैसे उसके कर्म जो है उसको वैसा बना दिया। तो उसकी प्रवृत्ति से ही पता लगता है कि उसको ऐसा जन्म इसलिए है, उसका वो ऐसे इसलिए वो बंदा है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वहाँ उसके पीछे कारण है। तो अभिपूजितस्य जन्मना कारणम प्रवृत्ति, श्रेष्ठ जन्म का कारण जो है वो प्रवृत्ति है और निकृष्ट जन्म का कारण जो है वही प्रवृत्ति है। तो इसलिए प्रवृत्ति के दो भेद हो गए, अच्छी प्रवृत्ति या बुरी प्रवृत्ति। तो यदि हमारी प्रवृत्ति बुरी होगी तो निकृष्ट से निकृष्ट जन्म को प्राप्त करेंगे, यदि हमारी प्रवृत्ति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होगी तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त होंगे। देखिए, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन जितने भी प्रधानमंत्री बने उन प्रधानमंत्रियों में हर कोई श्रेष्ठ हम नहीं बोल सकते, हर कोई उत्कृष्ट नहीं बोल सकते, हर कोई देश के लिए इतना काम किया ऐसा नहीं बोल सकते, किसी किसी को बोल देते हैं आप। हर कोई राष्ट्रपति को उत्कृष्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपने आप में बड़ा आदमी है, लेकिन हर राष्ट्रपति के प्रति वो भाव नहीं निकलेंगे। लेकिन जिसने भी अच्छा किया है उसका नाम हम ले लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सेना का बहुत बड़ा अधिकारी हो, पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा वकील हो, बहुत बड़ा अध्यापक प्रोफेसर हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा समाज सेवी हो, जो कोई भी है, जो जिन्होंने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने या मानवीयता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो भी काम करता है, श्रेष्ठ काम करता है, उसको हम साधारण नहीं देखते ना, फिर उसको देखते हैं ये उत्कृष्ट है, ये साधारण नहीं है, ये अभिपूजित जन्म है उसका, अर्थात उत्कृष्ट जन्म है। क्यों? उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, उसके पीछे उसका प्रवृत्ति कारण है। तो ऐसे ही अब रावण को देख लो, रावण के जीवन को देख लो, और या आजकल जिसको आप रावण बोलते होंगे उसके जीवन को देख लो, तो समझ लेना कि वहाँ प्रवृत्ति कारण है। तो प्रवृत्ति ही
निकृष्ट और उत्कृष्ट जन्म का कारण बनती है। ये पंक्ति का अर्थ हो गया। सायं प्रवृत्ति, वह ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति निकृष्ट और उत्कृष्ट जन्म का कारण बनती है। जन्म पुनः, और जन्म किसको कहते हैं जी? जन्म को थोड़ा सा परिभाषित करो। जन्म पुनः, जन्म उसको कहते हैं शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भावः। जन्म को उन्होंने परिभाषित किया है अपने शब्दों में। जन्म उसको कहते हैं जिसमें शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, और इन सब चीज़ों का जो निकाय, निकाय का मतलब समुदाय, और वो भी समुदाय विशेष समुदाय, उसको जन्म कहते हैं। यूं तो समुदाय बहुत हैं, पर ऐसा समुदाय है जिसमें शरीर भी है, इंद्रियां भी है और बुद्धि भी है, और ये सब साधनों से, यानी यहाँ तो संक्षेप बता दिया है, शरीर इंद्रियां, अब सूक्ष्म शरीर पूरा आप ले सकते हैं 18 तत्वों का, 18 तत्वों का समुदाय, और फिर ये स्थूल शरीर, ठीक है जी। इन सबके समुदाय को, इन सबके निकाय को, इन समुदाय, और ये समुदाय विशेष है। क्या बनाया भगवान ने, देखिएगा क्या विशेष शरीर बना दिया, कितना लंबा, कितना नाटा, कितना गोरा, कितना काला, कितना सांवला, कैसा नाक, कैसी आंखें, जो भी बनाया है। तो ये समुदाय भी विशेष समुदाय है। निकाय विशिष्ट, समुदाय विशेष है ये। जिस समुदाय विशेष में, निकाय विशिष्ट का मतलब है समुदाय विशेष, निकाय इति समुदाय, तो समुदाय विशेष है। और इस समुदाय विशेष में क्या है, उसके कंटेंट क्या है, तो शरीर है, इंद्रिय हैं, बुद्धि है, और 18 तत्वों को ले लो। तो इन 18 तत्वों से युक्त विशेष समुदाय का जब प्रादुर्भूत होता है, अर्थात प्रादुर्भाव होता है, यानी ये प्रकट होता है, जब ये गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसको कहते हैं जन्म। जो गर्भ से, अंडे से निकले, वो भूमि से निकले, जो 4 प्रकार के जन्म होते हैं ना, उन सबको ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं यहाँ, हम मुक्ति तो मनुष्यों की होती है, तो यहाँ जन्म जो है मनुष्य के जन्म को लेना है। यूँ तो जन्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, अंडे से होने वाले जन्म, भूमि से, भूमि को फाड़ करके होने वाले जन्म, या गर्मी से होने वाले, वो सारे जन्म नहीं ले रहे हम लोग। यहाँ जन्म का मतलब है मनुष्य का जन्म, जो मुक्ति के लिए मेहनत करने वाला है। तो ये जो हमारा जन्म है, ये विशेष जन्म है। तो कहते हैं शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि तत्वों का जो समुदाय विशेष है, उस समुदाय विशेष का प्रादुर्भाव, जब प्रादुर्भाव होता है, अर्थात प्रकट, प्रादुर्भाव का मतलब प्रकट होना है, प्रकट होता है, प्रादुर्भाव जो प्रकट होता है इस समुदाय के रूप में, जिस समुदाय में शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि होते हैं। तो ऐसे शरीर इंद्रियां बुद्धि आदि अवयवों से युक्त जो समुदाय विशेष है, उस समुदाय विशेष का प्रादुर्भूत होना, प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना ही जन्म है। तस्मिन् सति, जब वो जन्म हो जाता है, तस्मिन् सति, उस जन्म के होने पर दुख स्टार्ट होता है, दुखम। जन्म होते ही दुख प्रारंभ होता है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जन्म होते ही दुख प्रारंभ, दुख। अब वो जन्म तो हुआ है, रो नहीं रहा है बच्चा, तो परेशानी है हमको, वो रोए, जन्म होते ही सबसे पहले रोए। और रोना क्या है? दुख ही तो है रोना, उसको भूख लग रही है, जो भी, जिस किसी भी कारण से उसको रोना आ रहा है, पर वो भी दुख है। जन्म होते ही दुख प्रारंभ होता है, जन्म होते ही। वैसे तो शरीर जब तक गर्भ में रहता है वहां पर दुख हो रहा होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता, बाहर तो प्रकट होता है। बच्चा रो रहा है जी, इसको दूध चाहिए, भूख लग रही है, दुख है, दुख से ही रोता है व्यक्ति, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है तस्मिन् सति, अर्थात जन्म के होने पर दुखम, दुख प्रारंभ हो जाता है। तत्पुनः, वो जो दुख है प्रतिकूल वेदनीयम, वो दुख प्रतिकूल होता है। कोई भी दुख अनुकूल नहीं हो सकता जी, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। दुनिया भर का कोई भी दुख वो अनुकूल नहीं होता है, ये अलग बात है। बड़े दुख की अपेक्षा छोटा दुख हम उसको अनुकूल बोल देते हैं मोटे तौर पर,
ठीक है जी, बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को हम स्वीकार कर लेते हैं। हाँ जी, आपका सिर काटेंगे या उंगली काटेंगे, दोनों में से एक काटना है, तो आप किसको स्वीकार करोगे? मतलब ऐसी जगह फंस गए, हो सकता है किसी के साथ भी आपका सिर काटेंगे या आपकी उंगली काटेंगे, क्या स्वीकार करोगे आप? उंगली कटवाने स्वीकार करोगे, यही तो बुद्धिमत्ता है। सिर रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, उंगली नहीं रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन कम से कम जीवित रह करके कुछ तो करेंगे। उंगली के ना होने से मुक्ति नहीं मिले ऐसा तो नहीं हो सकता, पर सिर के ना होने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बस मर जाएंगे। तो बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को हम स्वीकार करते हैं। अगर बड़ा दुख नहीं है, फिर मैं बोलूं आपकी उंगली काटना है, तब क्यों स्वीकार करेंगे? कैसे कैसे काटोगे जी उंगली? इसलिए कहा तत्पुनः वो जो दुख है प्रतिकूल वेदनीयम, वो प्रतिकूल है, प्रतिकूल अनुभव में आता है। वेदनीय का मतलब है अनुभव करने योग्य, प्रतिकूल अनुभव करने योग्य होता है, अनुकूल अनुभव करने योग्य नहीं होता है वो दुख। प्रतिकूल वेदनीयम, प्रतिकूल अनुभव करने योग्य वो दुख होता है। कैसे होता है जी? बाधना, उस दुख के पर्यायवाची शब्द, दुख के और भी शब्द होते हैं, केवल दुख को नहीं कहते हैं, दुख के और भी नाम होते हैं। तो कहते हैं वो दुख कैसा होता है? बाधना, वो बाधा रूप होती है। दुनिया भर की बाधाएं जो बोलते हैं ना आप लोग, वो बाधा रूप होती है। दुख का मतलब वो बाधा के रूप में होती है वो दुख, पीड़ा के रूप में होता है वो दुख। पीड़ा कहो, बाधा कहो और ताप कहो, ये सब दुख के ही पर्यायवाची है। कई जगह पर बड़ा ताप, ये बड़ा संताप दे रहा है, ये आदमी बड़ा संताप दे रहा है, मतलब बड़ा दुख दे रहा है, बड़ी मुसीबत की बात है, यानी बड़ी बाधा है, इससे तो बहुत बाधा हो रही है। ये बहुत ऊंचा बोलता है जी, और सोने नहीं दे रहा है, तो क्या दे रहा है? वो बाधा दे रहा है। वो बाधा क्या है? दुख दे रहा है। तो बाधा कहो, पीड़ा कहो, हाँ, या बाधा, कोई बाधना बोला है यहाँ पर, बाधना अर्थात बाधा, वो प्रत्यय का अंतर है। बाधा कहो, बाधना कहो, एक ही बात है। और पीड़ा और ताप, तो उसको दुख कहो, बाधना कहो, पीड़ा कहो, ताप कहो, एक ही बात है। तो ये चाहे बाधा हो, पीड़ा हो या ताप हो, ये सब प्रतिकूल वेदनीयम, ये सब प्रतिकूल अनुभव करने योग्य, अर्थात कोई अनुकूल नहीं इनमें। बाधा अनुकूल नहीं होती है, पीड़ा अनुकूल नहीं होती है, ताप भी अनुकूल नहीं होता है, कोई अनुकूल नहीं होते, ये सब प्रतिकूल अनुभव करने योग्य है। इसी को दुख कहते हैं। ते इमे मिथ्या जानादया दुखांता धर्म अविच्छेदेन एव प्रवर्तमाना संसारः इति। कहते हैं ते इमे मिथ्या जानादया, वे ये जो मिथ्या जानादि है, वे कौन से हैं? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जान, ये जो पांच चीजें बताई थी। तो ते इमे मिथ्या जानादया, वे ये जो मिथ्या जानादि जो 5 चीजें हैं, अर्थात दुखांता, या 4 जन्म को छोड़ करके दुख पर्यंत माना है। तो मिथ्या ज्ञान से लेके दुख पर्यंत जो 4 है, यानी जन्म को छोड़ दिया है, दुख, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान से लेके दुख पर्यंत जो भी है, ये धर्म अविच्छेदेना, ये जब तक बने रहेंगे, विच्छेद का मतलब है ना रहे, और अविच्छेद का मतलब रहें, जब तक ये 4 रहेंगे तो अविच्छेदेन एव प्रवर्तमाना, ये बिना दूर हुए लगातार वर्तमान रहते हैं हमारे जीवन में या आत्मा के साथ में। तो ये चारों धर्म बिना रुकावट, अविच्छेद का मतलब है बिना रुकावट के, बिना रुकावट के ये 4 धर्म निरंतर जब आत्मा के साथ प्रवर्तमाना रहते हैं, तभी उसको संसार कहते हैं। ये जो संसार है, संसार का मतलब क्या है? जब आत्मा के साथ ये चारों का होना, जब आत्मा के साथ ये 4 रहते हैं, इसी का नाम संसार है। नहीं तो संसार किस बात का है?
संसार का मतलब ये है हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में दोष हैं, हमारे जीवन में धर्माधर्म है, हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है। जब ये चारों जब हमारे जीवन में बिना रुकावट के रहेंगे, इसी का नाम संसार है। तो कहते हैं ते इमे मिथ्या ज्ञानादयो दुखांता, दुख पर्यंत जो मिथ्या ज्ञान आदि जो चार तत्व हैं, धर्म हैं, ये अविच्छेदेना बिना रुकावट के प्रवर्तमाना जब हमारे आत्मा के साथ विराजमान होते हैं, तभी इसको संसार कहा जाता है। चलिए और इस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।